हेलो दोस्तों, तो हम नियंत्रण एवं समन्वय जो चैप्टर था उसको पढ़ रहे थे। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? उसमें हमको पढ़ना क्या है, पहले ये सोच लीजिए ना। पढ़ना ये है कि हमारे शरीर में जो अनेक अनेक तरह की क्रियाएं होती हैं वो कैसे हो नियंत्रित होते हैं। ठीक है, उनका समन्वय कैसे होता है उसके बारे में हम देख रहे थे। तो जब हम पढ़ना शुरू किए चैप्टर, तो क्या हुआ था? हम बोले कि भैया देखिए, जो तंत्रिका तंत्र होता है पूरा शरीर को कंट्रोल करके रखता है, नियंत्रित करके रखता है। ठीक है। जब पढ़ने लगे, पढ़ते 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 थोड़ा देर पता चला कि भैया तंत्रिका तंत्र है, कुछ जगह पे फेल हो जाता है। ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया कि तंत्रिका तंत्र क्या क्या काम करता है, वो पूरा एकदम हम पढ़ लिए अभी तक। अब क्या पढ़ना है कि ठीक है, जहाँ जहाँ तंत्रिका तंत्र फेल होता है वहाँ कौन काम आता है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं, बहुत सारे ग्रंथि होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि उनको बोलते हैं। तो वो काम करते हैं। अब अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में हमको क्या करना है, अभी पढ़ना है। ठीक है। तो अगर आप परिभाषा जानना चाहते हैं, अगर बहुत बढ़िया परिभाषा, तो किताब खोलिए, वहाँ पे देखिए बहुत अच्छा से लिखा हुआ है। यहाँ हम अपने भाषा में लिख दिए हैं। तो एकदम छोटा सा परिभाषा, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ का किसको बोलते हैं? यह वे ग्रंथियाँ हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती हैं, जो हार्मोन कहलाते हैं। तो ये बहुत सारा ग्रंथि होता है, एक ग्रंथि नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं जो अपना जो उत्पाद होता है वो सीधे रक्त में स्रावित करता है, मतलब खून में सीधे स्रावित कर देता है। उसको क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। और ये हार्मोन सबका बहुत काम होता है। ठीक है, अलग अलग तरह का काम होता है, वही पढ़ना है अभी और हार्मोन कौन सा ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालता है वो देखना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो ये हार्मोन कहलाता है, सीधे कहाँ पे? अंतःस्रावी ग्रंथि। इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि सीधे खून पे हार्मोन को स्रावित करता है। ठीक है। थोड़ा सा हार्मोन का परिभाषा देख लेते हैं। तो हार्मोन का परिभाषा आपको देखना है तो आप क्या कीजिए, किताब खोलिए, देखिए बहुत अच्छा से वहाँ पे समझाया हुआ है। यहाँ पे अपने भाषा में मैंने लिखा है। ठीक है, आपको नहीं समझ में आए, किताब से परिभाषा को लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको बस समझना है कि क्या होता है। ठीक है। यह वह रसायन है जो जंतुओं के क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि के लिए अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलती है। ठीक है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से ये रसायन निकलता है और क्या काम करता है? जंतु क्रिया के लिए, विकास के लिए, वृद्धि में काम आता है और हमारे शरीर की क्रियाओं को विकास एवं अ, वृद्धि को समन्वय करती है, उनको नियंत्रित करती है। ठीक है। तो हार्मोन जो है, जैसे कि तंत्रिका तंत्र बोल रहे थे क्या क्या काम करता है, वही काम हार्मोन का भी होता है। तो कुछ कुछ जगह पे जो तंत्रिका तंत्र जहाँ पे काम नहीं कर पाता है, तो हार्मोन का भी तो काम है भाई, हार्मोन वहाँ पे काम करता है। अब हार्मोन के बारे में मतलब अभी सीखना है कौन कौन सा हार्मोन है, क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एगो फिगर एकदम। ठीक है, फोटो। तो देखिए, ये जो फोटो है नर का फोटो है। जो फोटो ए है, ए में जो दिया हुआ है नर का फोटो है, ये वाला मादा का फोटो है। मतलब ये वाला नर कहने का मतलब मैन है। ठीक है। और ये क्या बोलते हैं इसको? वीमेन, वुमेन। ठीक है। ठीक है, तो ये लड़की का फोटो है, ये लड़का का फोटो है, ये वाला। अब देखिए, अभी हम बोले अंतःस्रावी ग्रंथियां, कौन कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि? तो देखिए, ये हाइपोथैलेमस, क्या है? पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ऑटू ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय, वृषण। ठीक है। तो ऐसे आप देखिएगा दोनों को फोटोवा में, तो बाकी जितना सारा ग्रंथि है सब दोनों में सेमे है। अलग कौन सा है भाई? तो नर में जो है वृषण ग्रंथि होता है और मादा में होता है अंडाशय ग्रंथि। अभी हम क्या सीखने वाले हैं, यहाँ किताब में मोटा मोटी देख लीजिए आप। ठीक है। अभी क्या सीखने वाले हैं, जितना सारा जो ग्रंथि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका, ठीक है, उस वो जो ग्रंथि होता है कौन कौन सा हार्मोन स्रावित करता है वो देखना है। और वो हार्मोन का काम क्या होता है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, हम बोल दिए ऑटू ग्रंथि। तो ऑटू ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकलता हो तो ऑटू ग्रंथि से, और हार्मोन का क्या काम होता है वही देखना है। ठीक है। देखिए, यहाँ पे इतना सारा ग्रंथि दिया हुआ है, लेकिन क्या होता है कि एक ग्रंथि है बहुत सारा हार्मोन निकालता है, लेकिन आपका जो 10th लेवल का किताब है उसमें हमको क्या करना है कि सारे ग्रंथि के हार्मोन के बारे में नहीं पढ़ना है। अभी बस इतना ही हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे जितना हमें दिया हुआ है, जितना पढ़ना है। ठीक है। तो अभी देखते हैं अगली स्लाइड में, यही है कि देखिए पीयूष ग्रंथि। यहाँ पे हाइपोथैलेमस जो है, ये जो ग्रंथि है हाइपोथैलेमस, इसको इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। और ये सब हार्मोन रिलीज करते हैं, उसका काम क्या होता है वहाँ देखते हैं। तो पीयूष ग्रंथि कौन सा है? पीयूष ग्रंथि ये होता है, उसके नीचे होता है। पीयूष ग्रंथि के बारे में देखिए, पीयूष ग्रंथि जो होता है कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, कौन सा हार्मोन निकालता है? वृद्धि हार्मोन। तो पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन निकलता है। ये काम क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है? वृद्धि को नियंत्रित करना। मतलब कोई आदमी नटवा होगा, कोई आदमी बौना होगा, या कोई आदमी बहुत लंबा होगा,
किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है, पीयूष ग्रंथि पे निर्भर करता है। और कौन सा हार्मोन रहता है वहाँ से, वृद्धि हार्मोन। मतलब किसी में अगर बहुत ज़्यादा वृद्धि हार्मोन निकल रहा है तो आदमी लंबा होगा, जिसमें बहुत कम निकल रहा है वो नाटवा होगा, बौना होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि का काम क्या होता है। अगला जो है वो ऑटो ग्रंथि है। ठीक है, तो ऑटो ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकलता है, ऑटो ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। यहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन। तो ऑटो ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन को क्या बोला जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन। अब भैया जो थायरोक्सिन हार्मोन है कौन सी काम करता है, इसका काम देखिए, यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये जो उपापचय जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब प्रोटीन है, इन लोग का उपापचय करने में थायरोक्सिन हार्मोन बहुत काम आता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे थेरोक्सिन, थेरोक्सिन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या होगा, थायरोक्सिन होगा। ठीक है, थायरोक्सिन यहाँ पे होगा। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो अभी हम देखते हैं कि हम बोलते हैं नमक खाते हैं, तो वहाँ पे एकदम टीवी में प्रचार आता होगा कि ये नमक आयोडीन युक्त है। आयोडीन क्यों खाना चाहिए, देखिए आयोडीन नहीं खाइएगा तो आप क्या नहीं बनेगा, ये थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। ठीक है, तब क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब क्या नहीं, उपापचय नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आयोडीन का काम करता है, आयोडीन इनको बनाने में काम करता है। ठीक है, तीसरा जो है वो क्या है, अधिवृक्क। अधिवृक्क, तो अधिवृक्क से कौन सा हार्मोन निकलता है, अधिवृक्क से निकलने वाला हार्मोन का नाम है एड्रीनलिन। ठीक है, तो यहाँ से अधिवृक्क से निकल रहा है एड्रीनलिन, ये हार्मोन निकल रहा है। अब देखिए एड्रीनलिन को क्या बोलते हैं, मतलब क्या काम होता है, कार्य, विपरीत परिस्थिति से लादने, यहाँ पे देखिए यहाँ लड़ने होगा। ठीक है, लड़ने, लादने नहीं होगा। ठीक है, लड़ने होगा, लड़ने में हमें मदद करता है। विपरीत परिस्थिति मतलब क्या हुआ, देखिए एड्रीनलिन जो है विपरीत परिस्थिति मतलब कैसे, आपके सामने कुछ दिखा, क्या दिखा भाई, सांप दिखा, सांप से आपको बहुत डर लगता है, तो सांप आपने देखा, तो अब क्या कीजिएगा कि सांप को देख लिए तो आपको भागने का ताकत मिलना चाहिए। ठीक है, या फिर डर के वहीं रह जाइएगा, यही होता है। तो क्या होगा, जो एड्रीनलिन जो है तुरंत जैसे सांप को देखेंगे उसी एकदम निकलेगा, स्रावित होगा, खून से होते 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 कहाँ तक जाएगा, हृदय तक जाएगा। हृदय तक जाएगा तो क्या होता है, हृदय का मतलब बहुत जल्दी जल्दी से धड़कने लगता है हृदय, और बहुत जल्दी जल्दी से धड़केगा तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा सांस लेंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे। ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे का मतलब क्या हुआ, ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ तक जाएगा, शरीर के हर एक पार्ट तक जाएगा, हर एक पार्ट तक जाएगा, तो मतलब क्या होगा, हमारे मांसपेशियों को थोड़ा और ज़्यादा ताकत मिलेगा। ठीक है, ताकत मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत भागने का प्रयास करेंगे वहाँ से। ठीक है, तो सोच लीजिए, तो एड्रीनलिन जो हार्मोन होता है वो कहाँ से निकलता है, अधिवृक्क से निकलता है, और काम उसका क्या है भैया, विपरीत परिस्थिति में लड़ने में हमें मदद करता है। तो जब भी ऐसा परिस्थिति हो गया जहाँ पे आपको लड़ने का मतलब तुरंत, ऐसा भी आप देखे होंगे कि क्या क्या होता है कि आप लटक रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा ताकत आ जाता है कि आप आराम से लटक सकते हैं, तो ये एड्रेनलिन जो है वहाँ से रिलीज होता है, निकलता है। ठीक है, वो हमारे धड़कन को बढ़ा देगा, उसकी वजह से हमारे मांसपेशियाँ के पास ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचेगा, उसकी वजह से शरीर का ताकत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये काम कौन करता है, एड्रीनलिन हार्मोन करता है। ठीक है, अगला जो चौथा नंबर है अग्नाशय, अग्न्याशय है। ठीक है, तो अग्न्याशय से क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है यहाँ से। तो अग्न्याशय जो है वहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन निकलता है। अब इंसुलिन का काम क्या होता है, हमारे रक्त में शर्करा के स्तर को बनाए रखना। तो जैसे कि आप लोग नॉर्मली सुनेंगे बहुत बार क्या होता है कि बहुत आदमी लोग बोलता है कि हमको शुगर हो गया। शुगर हो गया का मतलब क्या हुआ है कि हमारे रक्त में शर्करा हमेशा रहता है। तो शर्करा का जो स्तर है एक नॉर्मल स्तर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसका स्तर बढ़ जाता है। शर्करा का स्तर बढ़ने की वजह से क्या होता है, खून गाढ़ा हो जाता है, हमारे हृदय को थोड़ा जोर लगने लगता है, क्योंकि वो खून को पंपिंग करता है, ब्लड का पंपिंग करता है, तो उसको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है। तो अगर शर्करा हमारे शरीर में बढ़ जाएगा तो एक तरह का बीमारी है, एक मधुमेह बीमारी है। ठीक है, मधुमेह। ठीक है, तो मधुमेह बोलते हैं, शर्करा के वृद्धि के कारण एक बीमारी हो जाता है जिसको मधुमेह बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलता है शुगर हो गया है, तो ये बीमारी हो सकता है। अब देखिए इसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि बहुत लोग का मधुमेह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, शर्करा बहुत बढ़ जाता है खून में। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, बाहर से इंसुलिन लेते हैं, बाहर से दवाइयाँ खाते हैं, किसको कंट्रोल करने के लिए, जो हमारे खून में जो शर्करा है
उसको नियंत्रित करने के लिए बाहर से हम दवाई ले रहे हैं, बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं, ठीक है, तब नियंत्रित रहता है। अब सोचिए कि अगर इंसुलिन कम हो जाएगा शरीर में, ठीक है, जो अग्न्याशय है इंसुलिन कम पैदा करेगा, ठीक है, तो हमारे शरीर में क्या होगा, शर्करा बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। अगर इंसुलिन बहुत ज़्यादा पैदा करेगा तो शर्करा कम हो जाएगा, अगर शर्करा कम हो जाएगा तो भी हमको ताकत नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो नियंत्रित करता है शर्करा के हमारे ब्लड में, खून में, वो ये इंसुलिन ही करता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आप जब भी मतलब इस तरह की बीमारियों से लड़ना है तब ऐसा चीज़ खाइए जो इंसुलिन बहुत अच्छे से बनता रहे, ठीक है, अग्न्याशय अच्छा रहे, तो उस तरह का आप लोग को डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं वो खाने के लिए वगैरह वगैरह, ठीक है। 5वां नंबर पे क्या है, व्रिसन। वो किस में होता है, हम बोले थे नर पे होता है, ठीक है, व्रिसन किस पे होता है, नर पे होता है। तो ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है भैया, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इसका क्या काम होता है, यौनारंभ से संबंधित परिवर्तन लैंगिक परिपक्वता को देता है। मतलब ये जो यौन जो होता है, लड़का होगा लड़की होगा, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अंडाशय, इसको बोलते हैं एस्ट्रोजन, ये भी काम, इसका भी काम सेम होता है, ठीक है, लैंगिक परिपक्वता को देना, ठीक है, मतलब लड़का होगा लड़की होगा ये दोनों। तो इसमें ये जो अंडाशय होता है मादा में होता है और वृषण जो होता है नर में होता है। तो ये इन लोग की वजह से हमको पता चलता है लैंगिक क्या होगा उसका, ठीक है। अब देखिए किसी भी बच्चा का लैंगिक क्या होगा वो किस पे निर्भर करता है, इस पे अंडाशय पे और वृषण पे। तो वृषण कहाँ पे होता है, नर में होता है, अंडाशय मादा में होता है, ठीक है। और इन लोग से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन वृषण से होता है, और एस्ट्रोजन किससे होता है, अंडाशय से होता है, ठीक है। इतना ही देखिए, अभी तक आपको इतना ही सारा हार्मोन के बारे में पढ़ना था, ठीक है, और इन हार्मोन के बारे में इतना अंतःस्रावी ग्रंथियाँ के बारे में पढ़ना था। तो देखिए ये सब कैसे काम करते हैं हमारे शरीर के समन्वय को बनाए रखने के लिए, ठीक है, उनको नियंत्रित करने के लिए। तो एक तो हमने पढ़ा था कि वो क्या था, तंत्रिका तंत्र होता है, उसके साथ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ से क्या क्या निकलता है, ये सब हार्मोन भी निकलता है, उनका काम क्या होता है, बहुत अच्छे तरह से पढ़ लिए हैं। तो इसको अच्छे से देखिएगा, 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा पूरा चीज़, ठीक है। अब होता है पुनर्भरण, भरण, ठीक है, पुनर्भरण क्रियाविधि। तो यह क्या होता है, यह सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित हो। तो इसका काम क्या होता है कि जैसे कि ये सब जितना सारा ग्रंथि आपने देखा, ये ग्रंथि क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं, हार्मोन को स्रावित करते हैं। लेकिन क्या क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये लोग ज़्यादा हार्मोन दे दिया, कभी कभी कम हार्मोन दिया, कभी गलत टाइम पे हार्मोन निकल गया, ठीक है, ऐसा होता है। उसको कंट्रोल कौन करता है, पुनर्भरण, ठीक है। ये क्रियाविधि के द्वारा ये सब कंट्रोल होता है कि भैया आप अगर एड्रीनलिन निकाल रहे हैं, बोलेगा कि अधिवृक भैया जी आप अगर एड्रीनलिन निकाल रहे हैं तो इतना ही निकालिए, ठीक है, और इस समय पे निकालिए, ठीक है। अब देखिएगा कि एड्रीनलिन कब निकलता है, विपरीत परिस्थिति में लड़ने की मदद करता है। अब मान लीजिए कोई विपरीत परिस्थिति है ये नहीं है, बढ़िया से आप बैठल हैं, कोई दिक्कत नहीं, तब वो एड्रीनलिन निकलने लगा तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ज़्यादा निकलने से भी दिक्कत होता है। लेकिन इसको कंट्रोल कौन करता है भैया, ये करता है कंट्रोल, ये, ठीक है। तो यही सब पढ़ना था इसमें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मस्त रहिए, ठीक है।